बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं आपके लिए रमज़ान स्पेशल के लिए और आगे से गर्मियाँ भी हैं उसके लिए स्पेशली इमली और गुड़ का शरबत बना रही हूँ। ये दोनों चीज़ें पानी में डल के ठंडी हो जाती हैं और हमारे मैदे और जिगर को तक़वियत पहुँचाती है और हमारे हाजमे को भी बेहतर करती है। ये शरबत बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बाज़ार के पैकेटों वाले जूस से बेहतर है आप घर में बनाएं और इसको इस्तेमाल करें और आपका रमज़ान भी इंशाल्लाह अच्छा गुजरेगा। चलिए जी अब अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं कि मैंने किस तरीके से ये शरबत बनाया है। इमली का शरबत बनाने के लिए हमें सबसे पहले ये करना है कि इमली को किसी भी प्याले में गर्म पानी डाल के भिगो देना है। तो मैंने ये किया कि इमली में थोड़ा गर्म पानी डाल के इसको आधा घंटे पहले भिगो दिया था। अच्छे तरीके से ये इसका जो रस है ना वो निकल जाए। अभी देखिए अब हम इसको इस तरीके से मसलेंगे और इसका जितना भी इसमें रस होगा वो हम सब इसका निकाल लेंगे अच्छे तरीके से। अभी इस तरीके से हमें अपने इमली के सारे बीज निकाल लेने। अब इमली के बीजों में जितनी भी खटास होती है ना उसको हम एक दो दफ़ा पानी से करके सारा निकाल लेंगे ताकि जितनी भी खटास है वो हमारी सारी निकल जाए। अब देखिए ये हम इसके बीज बचे हैं ये बिल्कुल फीके हो चुके हैं। ये देखिए थोड़ी मोटी छलनी है, मोटी छलनी ले, बिल्कुल बारीक मत लें। अब इसको हम छान लेंगे। अब ये इसका जितना भी है ये भी सब निकल गया। अब ये देखिए ये सब निकल गया अच्छे तरीके से। अब इमली के शरबत बनाने के लिए हमें क्या यूज़ करना है, हम चीनी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। हम इसके अंदर डालेंगे गुड़ जो ठंडा होता है और गर्मियों में और ख़ासतौर से रमज़ानों में ये शरबत बहुत ज़्यादा ठंडक पहुंचाता है। आप इसको बना के एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो आपको इतनी ठंडक आएगी, आपको इतना पसंद आएगा कि आप इसके बिना रह नहीं सकेंगे। अच्छा गुड़ क्या है, आप साबुत भी ले सकते हैं और आप ये पिसा भी ले सकते हैं। आपको दोनों में से जो गुड़ आपके पास हो आप वो ले लें। अब ये माशाल्लाह से अच्छी खासी है तो मैं इसमें अभी एक प्याला डाल रही हूँ। उसके बाद अगर जो कमी बेशी होगी उसको हम देख लेंगे। अब मैं इसको चढ़ाऊँगी चूल्हे के ऊपर। अभी देखिए इमली को और गुड़ को मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है। इसको हमें पका के गाढ़ा करना है कि गाढ़ा हो जाए। गाढ़ा होगा तो हमें रखने में आसानी हो जाएगी और हम इसको देखेंगे इसकी मिठास कैसी है। अगर मिठास कम ज़्यादा होगी तो हम और गुड़ डाल देंगे। अच्छा मिठास का तो ये है, अगर मिठास कम होगी तो जब हम शरबत बनाएंगे तो हम उस वक्त भी इसमें थोड़ा सा गुड़ हम इसमें उस वक्त डाल सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं होगी। बस इमली को हमें थोड़ा सा पकाना है कि इसको कच्चापन ख़त्म हो जाए इसका। और ये कहते हैं ना कि हमारा गला ख़राब हो रहा है तो क्या होगा, इमली पक जाएगी तो वो हमारे गले पर भी अटैक नहीं करेगी। अच्छा अब इसके अंदर जो ना थोड़ी सी मिठास कम है तो हम इसमें आधी प्याली गुड़ और डाल रहे हैं। ये बस हमें इसको अच्छे तरीके से पकाना है थोड़ा सा और 2-4 मिनट और इसको हम कर देंगे ठंडा। ठंडा करके हम इसका फिर बनाएंगे शरबत। अब ये इमली देखिए पक के मेरी तैयार हो गई है। अब बस मैंने इसको ठंडा करना है। ठंडा करके आप इसको किसी भी बोतल में, जार में, किसी में भी आप इसको सेव करके आप इसको फ्रिज में रख दें। फिर मैं आपको इसका शरबत बनाना बताऊंगी कि हम किस तरीके से इसका शरबत बना सकते हैं। शरबत बनाने के लिए आप कोई भी खुला बर्तन या जग ले लें और जितना आपको शरबत बनाना है उस हिसाब से आप इसके अंदर जो हमने इमली और गुड़ का शीरा बनाया था वो उसके अंदर डाल देंगे और साथ में हम इसके अंदर डाल देंगे बर्फ़। बर्फ़ ना डालना चाहे तो आप स्किप कर सकते हैं, सिर्फ ठंडा पानी डाल दें। बर्फ़ डालने के बाद उसके ऊपर हम डाल देंगे पानी और उसको अच्छे तरीके से हम मिला लेंगे कि हमारा पानी इसके अंदर अच्छे तरीके से सब कुछ हल हो जाए। फिर ये तो मलंगा है, इसको हमने 2 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और गर्मियों में बहुत ज़्यादा ठंडक पहुंचाता है। उसके बाद हमने तो मलंगा इसके अंदर 2 चमचे के करीब हमने भिगा हुआ इसके अंदर डाल दिया था। अगर जिसको ना पसंद है वो तो मलंगा ना भी डाले तो ये चल जाएगा। और अगर आपको पसंद है तो आप चाहें तो इसके अंदर
काला नमक भी डाल सकते हैं। अच्छा जी, जो बच जाए उसको आप बोतल में, जार में, किसी भी, कोशिश करें शीशे का बर्तन लें और उसको आप सेव कर लें। ये तकरीबन 1 महीने तक तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। आप इसको बना के फ्रिज में रख दें और 1 महीने तक, यानी आप इतना बना लें कि पूरे रमज़ान आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और रमज़ान के अलावा भी आप इसको गर्मियों में आराम से बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। और शरबत बनाने के बाद आप इसको गिलासों में सर्व करें, जैसा भी आपका दिल चाहे। मुझे यकीन है आपको आज की शरबत की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। फिर मिलेंगे इसी तरीके के साथ बहुत अच्छी सी रेसिपीज़ लेकर आऊँगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखा करें।